दोस्तों, क्या आपको पता है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और इसकी संरचना कैसे हुई? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम धार्मिक तौर पर देखें तो अक्सर कहा जाता है कि पृथ्वी को भगवान ने बनाया और फिर उस पर जीव जंतु और मनुष्यों को बनाया। पर इन सभी बातों को विज्ञान यानी कि साइंस नहीं मानती है। और हम स्कूल की किताबों में भी यही पढ़ते हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला था, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ और फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो आग का गोला ठंडा कैसे हुआ? उस पर पानी कहाँ से आया और आया भी तो कहाँ से आया? क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि चांद कैसे बना? तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब आप लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना यह आग का गोला? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 500 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में एक बहुत सारी गैसों के मिश्रण के कारण एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा एक आग का गोला बन गया, जिसे आज हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके की वजह से चारों ओर धूल के कण फैल गया और यही छोटे छोटे धूल के कण गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के कारण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गया और धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और इस तरह धीरे धीरे करके हमारा सौरमंडल का जन्म हुआ। करोड़ों साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे ही पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जुड़ती रही और उस समय लगभग 100 से भी अधिक ग्रह हमारे सौरमंडल में सूर्य के चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो गई और उस समय यानी कि आज से लगभग 454 करोड़ साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। दोस्तों, उस समय धरती पर कुछ था तो बस उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल का वाष्प था, यानी कि वाटर वेपर। यह एक ऐसा माहौल था जिसमें अगर हम होते तो तुरंत गलकर बहने लगते। चांद का निर्माण कैसे हुआ? असल में हुआ यह था कि आज से लगभग 454 करोड़ साल पहले जब धरती का निर्माण हो रहा था, तभी एक नया ग्रह जिसका नाम थिया है, यह धरती के तरफ बढ़ रहा था और इसका आकार करीब मंगल ग्रह जितना बड़ा था। इसकी गति 50 किलोमीटर पर सेकेंड थी, जो कि बंदूक से चलाई हुई गोली से करीब 20 गुना ज़्यादा थी। जब यही धरती के सतह से टकराया तब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कई ट्रिलियन कचरा धरती से बाहर निकल गया और वह ग्रह धरती में जुड़ गया। कई हजार साल तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता रहा और धरती से निकले हुए कण कई हजार साल तक इकट्ठा कर धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे और इस चक्कर से एक गेंद बनी, जिसे आज हम चांद कहते हैं। ये चांद उस समय धरती से 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि आज ये 3,84,000 किलोमीटर दूर है। उस समय दिन जल्दी जल्दी बीत रहे थे और धरती में बदलाव भी आ रहा था। पृथ्वी पर नमक और पानी कहाँ से आया? आज से करीब 390 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बच्चे चट्टानों का धरती पर हमला होने लगा। आसमान से गिरते इन उल्का में एक अजीब सी क्रिस्टल थी, जिन्हें आज हम नमक के रूप में यूज करते हैं। पर हैरान की बात यह है कि जिन महासागरों से हम पानी निकालते हैं, उन समुद्र का पानी इन्हीं गिरने वाले उल्का के अंदर मौजूद नमक से निकला है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का में मौजूद इतने कम पानी से सागर की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो दोस्त, इसका जवाब यह है कि उल्का धरती पर लगभग 20 मिलियन साल तक गिरता रहा, यानी कि 2 करोड़ साल तक गिरता रहा, जिसके कारण धरती पर काफ़ी पानी इकट्ठा होने लगा। अब दोस्त, आप लोग ये समझ सकते हो कि 2 करोड़ साल कितना ज़्यादा होता है। इतने सालों में कितना उल्का पिंड गिरे होंगे। धरती पर कठोर सतह कैसे बना? धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंड होने लगी और उबलती चट्टानें ठंड होने के कारण सख्त होने लगी, लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि धरती के अंदर आज भी उबलती हुई लावा मौजूद है। उस समय धरती के ऊपर के तापमान लगभग 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए ये तापमान और ये हालात एकदम सही थे। दोस्तों, धरती पर आज जो पानी मौजूद है वो कई सौ करोड़ साल पुराना है। इसी पानी के नीचे सारी सख्त सतह ढक चुकी थी। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान ने धरती पर उथल पुथल मचाने लगी।
समय के साथ साथ चाँद दूर होता गया और तूफान शांत होती गई। अब धरती के छाती से लावा फिर निकलने लगे और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे और इस तरह हुआ धरती का निर्माण। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे कि धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ, बिना पौधों के ऑक्सीजन कहाँ से आया और भी बहुत कुछ। दोस्तों इस चैनल पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज को लाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो।